हेलो एवरीवन, मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं बाहर जो जंगली पौधे होते हैं ना, जो क्यारियों में उग जाते हैं आसपास, तो वही सब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। क्योंकि मैं जो है कुछ दिनों से घर पर नहीं थी, तो बीच में जो है इनकी सफाई अच्छे से हो नहीं पाई थी। तो इतने ही दिनों में जो है जंगली जो पौधे हैं, उन्होंने पौधों के बीच में अपना घर बना लिया था। और जिससे कि क्यारियों में बहुत ज़्यादा जो है पूरा जो क्यारी मेरी जो है जंगली पौधों से भर गई थी। तो वही मैं सब निकाल रही हूँ। तो इसमें कांटे वाले पौधे भी थे, तो जो मेरे हाथ में एक दो लग भी चुके थे। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने जो है आधा जब तक छाँव रही तब तक मैंने कर दिया। उसके बाद धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैं जो है छोड़कर जो है अंदर आ गई थी। और आपने देखा होगा बेड पर जो है टिफ़िन बॉक्स रखे हुए हैं दो। तो हमेशा जो है मेरे हस्बैंड यही करते हैं कि कभी भी जो अपना टिफ़िन बॉक्स वगैरह जो ऑफिस ले जाते हैं नाश्ते के लिए, और बॉटल्स वगैरह पानी के लिए, तो वो कभी भी जो है बैग में से ऑफिस से आने के बाद निकाल के नहीं रखते। नेक्स्ट डे जब मुझे याद आता है कि आपका टिफ़िन रखना है मुझे, तो मैं वो जो है निकालती हूँ। वो तो ये अच्छा है कि मतलब कि हमारे पास दो तीन जो है सेट है टिफ़िन के। तो मैं जो है ये वाले निकाल के बाहर रख लेती हूँ धोने के लिए, और फिर वो जो है सुबह दूसरे वाले टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने आते से सबसे पहले पानी पिया। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद जो है मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई थी। और नाश्ता करने के बाद मैंने जो है अपना चाय पी, और उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी। और नहा कर आने के बाद जो है मैं यहाँ पर मंदिर में पूजा कर रही हूँ। और बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी थी, और मौसम मतलब बदल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। धूप भी बहुत तेज़ थी, और बीच बीच में बादल भी हो रहे थे, और गरम गरम हवाएं चल रही थी। तो बिल्कुल भी जो है बाहर बहुत ज़्यादा जो है हीट हो रही थी। तो मैं अंदर आ गई, बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बाहर जो मौसम हो रहा था। यहाँ पर पूजा करने के बाद जो है मैंने अपने हेयर को जो है कॉम कर लूँगी। हेयर थोड़ा सा जो है थोड़े से सूख गए थे, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, तो फिर अच्छे से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना उलझन हो जाती है। और मेरे हेयर को जो है मैंने टाई कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में मुझे बनाना है खाना, मतलब लंच की जो है मुझे तैयारी करनी है। और यहाँ पर जो है मेरे बच्चे सो रहे हैं अभी, दोनों में से कोई भी नहीं उठी थी। तो मैंने सोचा कि जब तक जो है थोड़ी बहुत तैयारी कर ली जाती है, लंच की तैयारी कर लो ना, तो बच्चों के साथ जो है ना थोड़ा सा काम करने में मैनेज हो जाता है। उनके उठने के पहले यदि जितने काम हो जाए ना आसानी से, उतने काम जो आसानी से जो है बच्चों के साथ नहीं हो पाते हैं। बीच बीच में उनको जो है कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी मम्मा ये कर दो, कभी मम्मा वो कर दो, कभी उनको पढ़ाई करनी होती है, कभी उनको ड्राइंग करनी होती है। क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। अभी और होमवर्क करने का बोलो तो होमवर्क उनसे नहीं होता, बाकी सब चीज़ें उनसे हो जाती है, बट होमवर्क नहीं हो पाता है। तो होमवर्क करने के लिए उनका साथ जो है बैठना पड़ता है, तब जाके वो होमवर्क करती है। वरना मैं ऐसा दिन भर चिल्लाती रहूँ कि कर लो, तो वो नहीं करती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो है चने भी जो है उबालने के लिए रख दिए हैं। एक सीटी लगाऊंगी उनको। रात को मैंने जो है सोक करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ मैं सोया चंक्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। सोया चंक्स मेरी दोनों बेटियों को जो है सोया चंक्स की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वो पिछले 2-3 दिनों से मेरी छोटी बेटी मुझे बोल रही थी। तो मैंने फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी, तो पहले हरी सब्जियों को जो है मैं ख़त्म कर देती हूँ, ताकि जो है ख़राब ना हो जाए। उससे पहले ही मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बट 2-3 दिन हो गए थे, और सब्जियां भी ऐसी सब्जियां जो ख़राब जल्दी हो जाती है वो ख़त्म हो चुकी थी। रखी थी वैसे दूसरी सब्जियां, लेकिन जो है उनको जो है हम 1-2 दिन बाद भी इस्तेमाल करें तो चल जाता। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिनों से वो बोल रही है, तो मैं जो है उसके लिए सोया चंक्स की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो दोनों सब्जियां जो है गैस पर बन रही है, और उसके ही बीच में भी जो है जितने भी बर्तन मेरे निकले हुए थे वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े जो है बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो बर्तन है इकट्ठे ना हो जाए। और यहाँ पर जो है मेरी बड़ी बेटी जाग चुकी थी, तो वो जो जागने के बाद जो है, और उसको मैंने नहाने का बोला था, ब्रश वगैरह करने के बाद तो मैंने उसको बोला कि नहा लीजिए। तो उसका जो रूटीन है वो स्टार्ट कर दूँगी अब मैं। तो
यहाँ पर बर्तन धोने के बीच में ही जो है मुझे आवाज़ लगा रही थी वो, क्योंकि बाहर वो अकेले नहीं जाती है, क्योंकि हमारे इधर जो है बंदर कभी भी आ जाते हैं। दिन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चे बाहर भी नहीं निकल पाते। वैसे तो धूप है तो वैसे ही नहीं निकल पाते, बट उसको जो है सूर्य नारायण को, भगवान को जो है जल चढ़ाना था, उसके बाद उसको मंदिर भी जाना था। तो मैं यहाँ से उसको बोला, आसपास पहले देख लिया मैंने कि बहुत बहुत दूर तक जो है बंदरों का कहीं भी अता पता नहीं था, वरना आसपास जो है बंदर दिख ही जाते हैं कभी ना कभी। तो वो मंदिर चली गई थी अकेले, और मैं उसको वहाँ जो है गेट से ही देख रही थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी यहाँ पर नहीं देख सकते, अब सो रही थी। तो वो सोई हुई है, और दूसरी जो है मंदिर गई थी, लेकिन फिर भी मंदिर में जो है ना, उसकी पूजा करने के बाद उसको रास्ते में जो है बंदर मिल ही गए, लेकिन वो दौड़ भाग कर जो है घर जल्दी से मैंने उसको बुला लिया, क्योंकि मंदिर सामने ही है तो आवाज़ आराम से चली जाती है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर जो है मेरी दोनों सब्जियाँ जो है बन रही है, तो बीच बीच में मैं दूसरे काम करते हुए जो है किचन के भी काम कर रही हूँ। और इतनी ही देर में जो है मेरी छोटी बेटी भी उठ चुकी थी। क्या हो रहा? हाँ? क्या आप उठ गए? तो क्या करें अब आप बताओ। उठो, अच्छे से उठ के बैठो। गुड। ओ गर्मी बहुत है, निश्चित गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लगी ला मम्मा को। आपको लग रही? आप तो कूलर में छो रहे है ना? अब बंद कर दिया, ठंडा हो गया ना कुमरू। गुड, कुछ कर लो मम्मा को। ओए चलो उठो, पानी पियो, ब्रश करो, ओके? और बाप रे, कब किया? कब किया बाबू ने? इसने सब कर लिया, ये छो के छौप कर लेती उठ के ना, ये सब निंदू में ही हो जाता है, इसका तो सब हो जाता है पुचुक पुचुक पुचुक। और यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी को जो खाने थे आम, जो मैंने जो है गेहूं की बोरी जो दी है उसके अंदर पकने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि मेरे आंगन में बाहर आम के पेड़ हैं, तो वहाँ से जो है आम गिरे हुए थे, हवा चल रही थी तो जो है गिर गए थे, तो मैं उठा के लेके आई थी। और मैंने उनको 2-3 दिन पहले जो है गेहूं की बोरी में रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पक चुके हैं। मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और यहाँ पर ये जो मेरी छोटी बेटी है वो, उसको मैंने पानी दिया है पीने के लिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहले मैं अपने बच्चों को पानी देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कुछ और चीज़ देने से अच्छा है कि वो पानी पिए उठ के सबसे पहले। और यहाँ पर उसको पानी देने के बाद जो है उनके लिए जो है मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है उनका, जैसे कि उनका नाश्ता हो जाए सुबह का, तो इसलिए जो है मैं उनके लिए यहाँ पर जो है पराठे सेक दूँगी 2-3, और जिससे कि उनका नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं पराठे सेक रही थी बीच में, तो जो है बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में हो जाती है, तो मैं दूसरी भी चीज़ें जो है, मेरी बड़ी बेटी को जो है पढ़ने के लिए बोला था कि थोड़ा सा जो है मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह थोड़ी देर के लिए पढ़ने बैठ जाओ। तो वो थोड़ी देर उसको मैंने जो है स्कूल में उसको 1-2 पोएम याद करने के लिए बोला था, तो इंग्लिश की पोएम, तो उसको याद करने के लिए मैंने बोल दिया था। और वहाँ पर क्योंकि छोटी बेटी अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी, तो वो इतनी एक्टिव नहीं हो पाती अभी, उसकी वो जो है उसका आलस जो है भगा नहीं था, तो वो सोफे पे ही उसको मैंने बिठा कर आ गई थी। और इतने ही बीच में जो है मैं अपने पराठे जो है दोनों के लिए सेक दूँगी यहाँ पर। और किचन को मैंने उनके लिए, दोनों के लिए पराठे सेकने के बाद किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे उसके बाद और आकर जो है किचन में काम करना है, तो बीच बीच में मैं ऐसा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और आकर जो है मैंने यहाँ पर जो है अपना बेड को जो है सही किया, क्योंकि यहाँ पर सुबह हो नहीं पाया था क्योंकि बेटी सो रही थी। तो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। और अभी मुझे जाना है पड़ोस में मेरी फ्रेंड के यहाँ, मुझे कुछ काम है 5 या 10 मिनट का, तो मैंने अभी जो है अपनी दोनों बेटियों के लिए पराठे सेक दिए हैं,
यदि उनको भूख लगेगी तो मैं उनको वो देकर चली जाऊंगी। और जब तक वो खाएंगी अपना खाना, जब तक मैं वापस भी आ जाऊंगी। मतलब 5 और 10 मिनट का ही काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको मैं घर पे ही छोड़ के जाऊंगी। और उसके बाद मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो मैं अपने लिए जो है रोटियां जो है सेक लूँगी आने के बाद। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। यदि ब्लॉग पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।